मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। यह पेंटिंग 1503 में बनकर तैयार हो गई थी, यानी कि इसको बनाने में लगभग 14 साल लगे थे। इस पेंटिंग के 7 ऐसे कारण बताऊंगा जिसके कारण यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। पहला, सिर्फ होठ बनाने में लग गए 12 साल। मोनालिसा का अर्थ है माई लेडी। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर तरफ देखने से एक अलग ही एंगल में अलग अलग प्रकार से दिखाई देती है। यह काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से दिखाई देती है और दूसरी जगह देखने पर यह एक फीकी फीकी से लगती है। मोनालिसा के होठ बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए थे। दूसरा कारण, मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लक मैस्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल में छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर फ्लावर भी मिलते रहते हैं। मोनालिसा के प्यार में कई लोग लव लेटर छोड़ जाते हैं। तीसरा, 14 साल में बनी थी पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 14 साल लग गए थे। इस पेंटिंग को बनाने में 30 से भी ज़्यादा लेयर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें से कुछ इंसानी बाल के बारीक बनाया गया। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन यह ज़्यादा बड़ी नहीं है, लगभग 21 इंच की है और इसका लगभग वजन 8 किलो है। इसे पेपर व कैनवास पर नहीं बल्कि एक पॉपुलर लकड़ी पर बनाया गया है, ऑयल पेंट करके। चोरी के बाद मिली थी पेंटिंग को प्रसिद्धि। इसका चौथा कारण है कि यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन म्यूजियम में रहते हुए यह चोरी हो गई थी, इसलिए ज़्यादा यह पहचान में आई। पांचवा कारण, मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची के एक छात्र ने, फ्रांसिस्को मेलजी ने, इसकी जुड़वा पेंटिंग भी बनाई है, जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसेओ द प्राडो के अंदर रखी गई है। यह इसकी हुबहू पेंटिंग है, लेकिन इसे मोना वान्ना भी कहा जाता है। छठा कारण है, मोनालिसा आज भी रहस्य बनी हुई है कि यह महिला है या पुरुष। आज भी यह रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि वह महिला थी या पुरुष, इसके बारे में हम अंदाज नहीं लगा सकते। अब कुछ लोगों का मानना यह भी है कि वह फ्लोरेंस की इटालियन महिला थी और कुछ लोगों का मानना है कि इस पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची खुद अपने आप को औरत के रूप में बनाया है। सातवां कारण है कि कई बार लोगों ने इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब मोनालिसा की पेंटिंग 6 बार अपनी जगह बदल चुकी थी, यानी कि इसको 6 बार हटाया जा चुका था। कारण था कि एक बार इस पर किसी ने पत्थर फेंक दिया था, एक बार इस पर एसिड भी डाल दिया गया था और एक महिला ने इस पर स्प्रे छिड़क दिया था।